नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कौन कौन से होंगे विशेष व्रत पर्व और त्योहार, और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उनका परिणाम, दोनों की ही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाएगी तथा 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा ग्रहों का क्या गोचर रहेगा, आइए उसकी भी विवेक। तो आइए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों की क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति और क्या रहेगा इस ग्रह गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली पर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली में क्या चल रहा है ग्रह गोचर। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो इस समय में चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्ताह के शुरुआत में होंगे दूसरे भाव में और गोचर भ्रमण करेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में, और केतु का गोचर चल रहा है आपके पंचम भाव में ही। सूर्य विराजमान है आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर। यही सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। बुध और शुक्र का गोचर चल रहा है कुंडली के सप्तम भाव में। शनि देव विराजमान है कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के दशम भाव में और राहु विराजमान है आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर। वही मंगल गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का परिणाम भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि आपके लगन के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी बुध देव अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये सप्ताह आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वेन से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई, वाणी से जुड़ी हुई, तो आपको उसमें निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जिन लोगों को सांस की अस्थमा की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन भी बहुत है, तो अगर आप लोगों को इसके कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा निजात मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह की शुरुआत में जो चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपके दूसरे भाव में, उस समय में आपके कुटुंब भाव के अंदर आप लोगों की बात बहुत मानी जाएगी। साथ ही साथ दूसरा भाव हम नेत्र का भी देखते हैं और चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए आपकी आंखों से जुड़े हुए अगर कोई भी रोग चल रहे थे तो उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंध, आपकी माता के साथ अगर संबंध खराब हो रखे थे या माता किसी बात को लेकर रूठी हुई थी तो उनको बनाने का ये एक सुनहरा अवसर आपके पास में रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव के, यानी कि आपके बल, पराक्रम, दोस्त, मित्र, संबंधी, छोटी यात्राएं, आप लोगों के सोशल सर्कल के बारे में। तो यहाँ के स्वामी सूर्य देव अभी छठे भाव के अंदर चल रहे थे। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह, इस टाइम पीरियड के दौरान जो ये सूर्य का छठे भाव में गोचर है, कहीं ना कहीं आपको आपके दोस्तों के साथ में, अगर आप कहीं गेट टुगेदर हो रही है या दोस्तों के साथ में मिलना हो रहा है, तो आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे थे या अपनी जो फीलिंग्स थी वो डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, तो वो आने वाले 16 तारीख से थोड़ी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ बेवजह की यात्राओं पे, जहां आपको काम की वजह से जाना पड़ रहा था, आपके ऑफिशियल टूर्स जो हो रहे थे उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। इन टूर्स के कारण आपको जो भी सिर से जुड़ी हुई या फिर मैं कहूँ कि हार्ट से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें भी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों को सर्वाइकल या हड्डियों के रोग हैं उन लोगों के लिए आने वाले 16 तारीख के बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, यानी कि आपके सुख समृद्धि के भाव के बारे में, आपके जनता के भाव, आपके माता के, आपके हृदय के भाव के बारे में। तो इसके स्वामी बुध देव विराजमान हैं कुंडली के सप्तम भाव में। केंद्र के एक स्वामी का
दूसरे केंद्र के अंदर आके विराजमान होना एक शुभ संकेत है। अगर मैं ये कहूँ कि इस सप्ताह में आपको जीवन साथी के साथ एक सुखी समय का अनुभव होगा और साथ ही साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। इस सप्ताह के अंदर आप लोगों का सोशल सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज के सोशली अगर आप उसको फैलाना चाहते थे या सोशल मीडिया पर अपने किसी भी काम को लेकर आप उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो ये टाइम बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। आप शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव आपकी संतान का भाव माना जाता है, प्रेम संबंधों का और शिक्षा का भाव माना जाता है। इसी से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं। साथ ही साथ इसी भाव के द्वारा हम लोग ये भी देखते हैं कि आप अपनी जॉब इत्यादि चेंज करने के मूड में हैं। तो केतु का गोचर आपके पंचम भाव में चल रहा है। हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी परिस्थिति आपके लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप स्मोक ग्रे कलर का कपड़ा अगर दान करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो रूठा हुआ साथी है वो भी आपके पास आ जाएगा। अगर इसी टाइम पीरियड के दौरान आपका साथी किसी और के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वो भी वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। सूर्य को आप जल दीजिए। साथ ही साथ आप लोग अगर गेहूं का दान करते हैं, एक मुट्ठी गेहूं रोज लेकर, अगर रोज संभव नहीं है तो आप संडे के दिन वो दान कर सकते हैं। कहते हैं भाई गेहूं नहीं मिलता तो उस घबराने की आवश्यकता नहीं है, सर्दियों का टाइम है, गुड़ आसानी से मिल जाएगा। आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ये गुड़ या तो आप किसी बच्चे को दे दीजिए या फिर आप इस गुड़ को गाय को भी खिला सकते हैं। फिर देखिएगा दिन प्रतिदिन आप लोगों की पढ़ाई के अंदर, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। ये बदलाव आपके करियर के लिए बड़ी एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव के बारे में। छठे भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है जो जल्दी ही बदल जाएगा। तो दोस्तों 16 तारीख तक का टाइम आपको कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आप बूस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पिता की हेल्थ का थोड़ा सा 16 तारीख तक ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, जहां बुध और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। एक शुभ संकेत, एक लक्ष्मी योग आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के, आपके कारोबार के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अभी देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में स्वराशि के होकर विराजमान हैं। ये एक सुनहरी अवसर है। साथ ही साथ जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में आएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह के लास्ट में तो दृष्टि के साथ चंद्रमा की दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर और बनेगा इस समय में आप लोगों के लिए गज केसरी या राजयोग। तो आपको प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई देंगे। खाने पीने का बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो किसी प्रकार की दलहन, तिलहन इत्यादि का काम करते हैं उनकी भी इस समय में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा। इस सप्ताह के अंदर कुछ नया एक्सपेंडिशन भी आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में आपके लकी कलर और लकी नंबर की। तो लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो डार्क पैरेट ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति और उसका राशिफल। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। हर एक व्यक्ति के अलग ग्रह और नक्षत्र तथा दशाएं होती हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है और किसके कारण आप परेशान हैं, यदि इस चीज का आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं या हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए